हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशोक फ्रॉम एग्जाम गुरु अड्डा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। सबसे पहले एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 30/1/2017 और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स हैं 16/4/2017, 30/4/2017 और 7/5/2017। यानी एग्ज़ाम अप्रैल और मई के बीच में होगा। आइए हम अब आगे बात करते हैं। एग्ज़ाम का सैलरी, इस पोस्ट का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। एसएससी के अकॉर्डिंग जो इसका 7th पे कमीशन के बाद सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 5,200 से 20,200 और ग्रेड पे है 1,800। अगर हम इस रिक्रूटमेंट की एज लिमिट देखें तो एज लिमिट है 18 से 25 साल और एज की जो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए वो है 1/8/2017 को। इसके अलावा कैटेगरीज वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना एज का रिलैक्सेशन देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 1/8/2017 तक अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए जो मोड ऑफ पेमेंट है वो है ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं और 100 रुपीज़ फ़ीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। सभी कैटेगरी की गर्ल्स, SC OBC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात करें कि एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव और सेकंड पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। आइए देखते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका 150 क्वेश्चंस का, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे। और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, जो कि 2 शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम, 10 से 12 और 12 से 4। बाकी जो विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है 2 घंटे 40 मिनट की। आइए हम बात करते हैं पेपर सेकंड के रिगार्डिंग। जो पेपर सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। इसमें आपको शॉर्ट ऐसे लेटर इन एनी ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश या फिर और किसी लैंग्वेज जिसमें आप देना चाहें। जो पेपर फर्स्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस है और वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और ध्यान देने वाली बात है वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और एक दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, कि आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए कि आप कैसा लिख पाते हैं। तो ये तो हुई एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब आइए आगे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जो पेपर फर्स्ट है जिसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस, वो नॉन वर्बल होगा और जिसमें चीज़ें कवर होंगी सिमिलैरिटी डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कैंडिडेट्स की बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड चेक की जाती है, जैसे कि आपकी वोकेबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम्स। बाकी जो मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी एक जनरल रहता है, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टेबल्स का यूज़, ग्राफ्स का यूज़ आप कैसे कर पाते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं। बाकी जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स,
ये सारा पार्ट कवर रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो स्कोरिंग सेक्शन है जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, एक है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि दोनों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अगर आप वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे रीजन्स वाइज, सेंट्रल रीजन में 325 वैकेंसी हैं टोटल, ईस्टर्न रीजन में 634 वैकेंसी हैं। तो अगर हम वैकेंसी रीजन वाइज वैकेंसी देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है नॉर्थर्न रीजन, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आता है, अराउंड 3186 वैकेंसीज। सो दीज आर द वैकेंसी डिटेल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। तो दोस्तों अब बात आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि MTS के जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर जैसा कि आपको क्वालिफ़िकेशन से लग रहा है हाई स्कूल क्वालिफ़िकेशन बेस्ड जॉब है, तो इसलिए इसमें जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो है, आप जिस ऑफिस के लिए सेलेक्ट रहते हैं उसमें चौकीदार का जॉब है और ऑफिस को क्लीननेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल्स को पहुंचाने की। तो ये है आप इस जॉब प्रोफाइल का बेसिक रोल। हालांकि SSC गवर्नमेंट जॉब होने के कारण इस जॉब प्रोफाइल के लिए भी MBA और पोस्ट ग्रेजुएट तक बंदे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप अगर इसमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो इन फ्यूचर आप डिपार्टमेंटल कंपटीशन फेस करके आप 10+2 ग्रेड में या फिर उससे और हायर जा सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।